नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिक मैथ के महत्वपूर्ण पॉइंट पर फोकस कराएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सरल पॉइंट देख करके वीडियो को स्किप मत कर देना। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे आपको मैथ अच्छे से आती हो या मैथ ना भी आती हो। तो इसका पहला पॉइंट है प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर होते हैं एक से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, इस प्रकार अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसी को नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जब बनती है जब संख्या जीरो से शुरू होती है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और इस प्रकार अनंत तक, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो पूर्ण संख्या है वो पूरी तरह प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जीरो लगा है और प्राकृत में जीरो नहीं होता है। थर्ड पॉइंट पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम इस प्रकार सीखेंगे। पूर्णांक संख्या में सबसे पहले हम जीरो पर फोकस करेंगे। तो जीरो के जो राइट में होता है ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं, और जीरो के लेफ्ट में जो होता है ये ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती हैं। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चौथा पॉइंट है उदासीन पूर्णांक संख्या क्या है। तो ये जीरो है। धनात्मक पूर्णांक संख्या जो कि जीरो के राइट साइड में है, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जो कि जीरो के लेफ्ट साइड में है, माइनस वाली। नेक्स्ट पॉइंट भिन्न संख्या किसे कहते हैं। जिसका हर अंश से बड़ा होता है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4/5, 5/7, 3/11, ये भिन्न संख्याएं हैं। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं, शुद्ध भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो शुद्ध भिन्न क्या होती है, मान लीजिए 9/3 हो गया तो 3 × 3 3, 3 × 9, यहाँ पर शुद्ध आंसर आ गया 3। ये शुद्ध भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न होती है 15 को 7 से काटेंगे, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14, बचा 1 दशमलव लगाया, बिंदी बढ़ाई, फिर यहाँ पर 10 हो गया तो फिर 1 बार भाग जाएगा। इस प्रकार ये इसमें आंसर आता रहता है। ये मिश्रित भिन्न हो जाती है। इसके बाद अभाज्य संख्या, इसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसमें दो पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं अभाज्य संख्या में, इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये दो पॉइंट सीख लीजिए आप। वह संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, यानी कि स्वयं और एक से कट जाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, ये 2 का गुणनखंड निकालिए, ये 1 से कटेगा और स्वयं 2 से कटेगा। इसी प्रकार 5 ले लीजिए, 5 1 से कट सकता है और स्वयं 5 से कट सकता है। इसी प्रकार 13 ले लीजिए, 13 1 से कटेगा या स्वयं 13 से कटेगा। तो इसी प्रकार ये अभाज्य संख्या हो गई। अब नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे ये नंबर लिखा है, इसमें से 4 ले लीजिए, 4 के खंड काटोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसी प्रकार 9 ले लीजिए, 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसी प्रकार 12 ले लीजिए, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और स्वयं 12 से कटेगा। इस प्रकार ये भाज्य संख्या हो गई। ओड नंबर, इन्हीं को यौगिक संख्या भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो जिस जोड़े का मासा 1 हो उसे को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ये नंबर दिए गए हैं, इनमें से 3 या 5 का मासा निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 5 और 7 का निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 15 और 16 का निकालेंगे तो भी 1 आएगा। इस प्रकार ये सहअभाज्य संख्या हो गई। नेक्स्ट है जुड़वां अभाज्य संख्या।
तो इसमें पॉइंट है जिसके बीच में केवल एक अभाज्य संख्या, जिसके बीच में केवल एक अभाज्य संख्या होती है उसे जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ये 3, इसमें 3 और 5 के बीच में 4 हैं, ये अभाज्य हैं, और ये 3 और 5 भाज्य हैं। इसमें 5 और 7 अभाज्य हैं, 6 इसके बीच में भाज्य हैं। इसमें 15 और 17 के बीच में 16 अभाज्य हैं। तो इस प्रकार ये जुड़वां अभाज्य संख्या हो गई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।